दोस्तों अभी आप वो कारण जानने वाले हैं जिस वजह से कोई भी भारतीय अमेरिका पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करता। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि S-400 को लेकर जो सैंक्शंस की बात कही जा रही थी वही काटसा, उसको लेकर अमेरिका ने बहुत ही बड़ा कदम उठा दिया है। यहां तक कि इसके चलते भारत को क्वाड की मीटिंग से भी बाहर रखने का निर्णय लिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी अमेरिका अल्टीमेटली S-400 की डील को लेकर दुश्मनी पर उतर आया है। चाइना को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका भारत को दूर रखेगा। खैर इसमें नुकसान बराबर, बिल्कुल बराबर 50-50% अमेरिका को भी है। लेकिन देखिए अमेरिका की भारत के प्रति डेडिकेशन आप देखिए कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। कैसे इन्हें रशिया और इजराइल जैसी इज्जत मिले, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की संसद में एक सीनेटर ने, एक्चुअली वहां के सांसद ने एक विधेयक पेश किया है, और ये जो सांसद है ये रिपब्लिकन पार्टी का है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का है, जिसे कि आप प्रो इंडियन कह सकते हैं। उन्होंने एक बिल पेश किया है भारत के खिलाफ, और ये कहा है कि जो देश काटसा प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं उन देशों को क्वाड की महत्वपूर्ण भूमिका से बाहर करें। कोई भी अगर क्वाड की मीटिंग वगैरह होती है तो उस देश को जिसके ऊपर काटसा लगे हुए हैं उन्हें बाहर रखें। अब आप जानते हैं कि अगर काटसा लगेगा क्वाड के अंदर तो केवल भारत के ऊपर लगेगा, क्योंकि ना तो ऑस्ट्रेलिया और ना ही जापान रशिया से कोई हथियार खरीदते हैं, केवल भारत ही खरीदता है। और बस अभी कुछ ही समय में भारत को S-400 डिलीवर्ड होने वाला है, जो कि काटसा के तहत आता है। यानी यहाँ पर जो अभी तक की बातें उठ रही थी कि भारत को वेवर दिया जाए, भारत बहुत अच्छा सहयोगी है, ऐसी परिस्थिति में भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है, इनके इतर जाकर अमेरिका के एक संसद ने इस तरह का एक विधेयक पेश कर दिया है। हालांकि केवल विधेयक पेश किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो यकीनन भारत के ऊपर काटसा लग जाने के बाद भारत किसी भी क्वाड की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली क्वाड से बाहर ही हो जाएगा। जब आप क्वाड की रणनीति में शामिल नहीं हो रहे हैं तो आपका क्वाड में रहने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक लोग ही हैं जो कि चाहते हैं कि भारत को वेवर दिया जाए, जो कि एक्चुअली टेक्निकल चीज़ें समझते हैं कि यार भारत को अगर काटसा लगा दिया तो इसमें अमेरिका का ज़्यादा नुकसान है। केवल इसी तरह के लोग या इसी तरह की सोच रखने वाले लोग भारत को वेवर देने की बात कह रहे हैं, वो भी अमेरिका का हित देखते हुए। बाकी दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि भारत के ऊपर काटसा लगे, और अगर काटसा लग जाए तो उसके बाद किस तरह से भारत को बेदखल करना है, इसकी भी प्लानिंग इन लोगों ने शुरू कर दी है। तो ये काफ़ी हद तक अमेरिका के लिए भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस तरह से अपने सहयोगी देशों के से काफ़ी दूर जाते जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो बाइडन ने नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अगर इस तरह की पॉलिसी अमेरिका लागू कर देता है तो ये अमेरिका के अलाइज के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। इसमें भारत का नाम नहीं आता, लेकिन बाकी की जो छोटे मोटे अलाइज हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अमेरिका उनके लिए भी इस तरह की बुरी चीज़ें कर रहा है, यहाँ पर भारत के लिए भी इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आ गया है। इजराइल की वो लोग निंदा करने के लिए 100 बार तैयार हैं। यानी अमेरिका की तरफ से इजराइल को हर मामले में जो सपोर्ट किया जाता था, जो सहयोग किया जाता था, वो भी अमेरिका ने बंद कर दिया है। इजराइल की निंदा करने के लिए भी वो लोग तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर इजराइल जैसे सहयोगी को भी खो दिया, फ्रांस के साथ जो कुछ हुआ आपको पता ही है। तो अल्टीमेटली अमेरिका तो अकेला पड़ जाएगा भाई। अगर यहाँ पर एक नई कोल्ड वॉर हो गई अगेंस्ट चाइना, तो फिर आपको सहयोग करने के लिए आएगा कौन? यहाँ पर काफ़ी गंभीर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसका दोषी केवल और केवल अमेरिका है।